आज सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले को लेकर सुनवाई। अलग अलग 12 याचिकाओं पर होगी सुनवाई। एनटीए की 4, परीक्षार्थियों की 8 याचिका पर सुनवाई। नीट पेपर लीक केस में बड़ा खुलासा। आरोपी अनुराग यादव का कबूलनामा आया सामने। कहा, एक रात पहले मिला था प्रश्न पत्र, 100% वही थे सवाल। फूफा ने करवाई सेटिंग। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड का पूरा कबूलनामा। कहा, मैं पहले भी पेपर लीक कराता रहा हूं। एक पेपर के बदले 30 से 35 लाख रुपए लिए। नीट धांधली पर छिड़ा सियासी घमासान। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, तेजस्वी यादव से हो सकता है नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों का लिंक। नीट री एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी। ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्र देंगे दोबारा पेपर। 23 जून को एग्जाम, 30 जून को आएगा रिजल्ट। यूजीसी नेट एग्जाम हुआ रद्द। पेपर में गड़बड़ी के शक के चलते केंद्र ने लिया बड़ा फैसला, जांच सीबीआई को सौंपी। नीट के बाद अब नेट पर भी वार पलटवार। कांग्रेस बोली पेपर लीक सरकार। आज जम्मू कश्मीर आएंगे पीएम मोदी। युवाओं से करेंगे संवाद। कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर को देंगे 3,300 करोड़ का तोहफा। तीसरे कार्यकाल का यह पीएम का पहला दौरा। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से 30 लोगों की मौत। 100 से अधिक हॉस्पिटल में भर्ती। बिहार के बाद अब झारखंड में भी होगा जातीय सर्वे। चंपाई कैबिनेट ने प्रस्ताव पर मोहर लगाई। एक्शन मोड में योगी सरकार। लखनऊ के दौर इलाकों में चलेगा बुलडोजर। सिंचाई विभाग की जमीन पर बने हैं अवैध मकान। सीएम सुक्खू की पत्नी के टिकट पर हिमाचल कांग्रेस में बवाल। पार्टी नेता ने दिए निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत। आज श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। दूसरे कार्यकाल में पहला द्विपक्षीय विदेश दौरा। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी परियोजनाओं को लाभ मिलेगा। किशनगढ़ में जिहादियों के हौसले बुलंद। सरेआम सब्जी मंडी में फेंके गौवंश। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल। बलौदा बाजार में हिंसा मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुख्य सरगना और आयोजन करता हुआ गिरफ्तार। कर्नाटक में महंगाई की मार। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पार्टी कार्यालय से विधान सौध तक निकाली साइकिल रैली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किया जनता दर्शन। लोगों की समस्याओं को सुना। द्वारका तिरुमाला राव का आंध्र प्रदेश का डीजीपी किया गया नियुक्त। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। कांग्रेस से बनाई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। लोकसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन की वजह खोजी जाएगी। आलाकमान को रिपोर्ट सौंपेंगे पैनल। पहाड़ से लेकर मैदान तक बदला मौसम का मिजाज। यूपी के कई इलाकों में आंधी बारिश से तापमान में आई गिरावट। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई बूंदाबांदी। लोगों को गर्मी से राहत मिली। हिमाचल में भी लोगों को गर्मी से राहत मिली। शिमला के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश। भीषण गर्मी के बीच कश्मीर में मौसम ने बदली करवट। बांदीपोरा के राजस्थान टॉप पर हुई बर्फबारी। पूर्वोत्तर में बाढ़ भूस्खलन से लोग बेहाल। असम में एक ही परिवार की 5 लोगों की मौत। बाढ़ ने अब तक 26 की जान ली। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। पानी के तेज बहाव के कारण बहा बांस का पुल। डिब्रूगढ़ में लगातार बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी का निरंतर बढ़ रहा जलस्तर। इलाके में छाया कोहरा। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भारी बारिश ने तबाही मचाई। इच्छापुरम में कई जगहों पर बड़े पेड़ सड़कों पर गिरे। यातायात बाधित। तमिलनाडु में बारिश का दौर जारी। तंजावुर शहर में तेज आंधी के साथ हुई भारी बारिश।
हरियाणा को भी मिली तपीश से राहत, करनाल के कई हिस्सों में हुई बारिश। धर्मशाला में धौलाधार की पहाड़ियों पर ताजा हिमपात, पर्यटकों ने उठाया लुत्फ। पूरे भारत में प्रचंड गर्मी का कहर, अब तक 40,000 हीट स्ट्रोक के मामले आए सामने। लगातार धधक रहा है जम्मू कश्मीर के जंगल, अब उधमपुर के बाली तुर्ची वन रेंज के जंगल में लगी भीषण आग। राजौरी के जंगलों में लगी भीषण आग, पूरे जंगल में फैली आग की लपटें। ग्वालियर में एक कार में लगी भीषण आग, परिवार के 3 लोग जिंदा चले। ओडिशा के पाटिया इलाके में स्थित एक अपार्टमेंट में लगी आग, पुलिस और दमकल कर्मियों ने अपार्टमेंट में मौजूद लोगों को बाहर निकाला। लखनऊ में पटनाला चौकी के पास स्थित ट्रांसफार्मर में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 16 भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य में वृक्षारोपण अभियान में लिया भाग। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना मौजूद रहे। गया पुलिस ने 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। 14 जून को ग्राम कमल बीघम में एक व्यक्ति की गोली मारकर की थी हत्या। रायपुर में एनसीसी कैडेट और प्रशिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समारोह में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के हादीपोरा में एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, 2 सुरक्षाकर्मी हुए घायल। जम्मू कश्मीर को मिली बड़ी सफलता, रियासी हमले में आतंकियों की मदद करने वाले 45 साल के ओवरग्राउंड वर्कर हकीम उद दीन को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में रेप पीड़िता ने किया सुसाइड, नाबालिग लड़की को होटल के कमरे में ले गया आरोपी, विरोध करने पर बेल्ट से पीटा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सीतापुर में बड़ा चोरों का आतंक, पौष कॉलोनी में देर शाम 2 बजे घर में की चोरी, बीजेपी नेता और एक व्यापारी के घर पर किया हादसा। कासगंज में लूट की झूठी सूचना देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से पूरा कैश बरामद किया। बिजनौर में जहर खाने से देवर भाभी की मौत, 1 महीने पहले भाभी को लेकर हुआ था फरार देवर। महोबा में दबंग में धारदार हथियार से महिला पर हमला किया, सरकारी टैंकर से पानी भरने के दौरान किया वार, परिजनों ने गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। गाजियाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की हुई मौत, सोसाइटी के बाहर मिला युवक का शव। हरिगढ़ में पेट से बंधा मिला ज्ञात व्यक्ति का शव, केमिकल डालकर हत्या की जताई जा रही आशंका, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गर्मी से एक हफ्ते में 645 हज यात्रियों की मौत, इनमें 68 भारतीय होने की खबर। सऊदी अरब के मक्का में अधिकतम तापमान 52 डिग्री तक पहुंचा। फ्रांस में 12 साल की यहूदी लड़की से गैंगरेप, सभी आरोपी नाबालिग, पीड़िता बोली धर्म की वजह से टारगेट किया। दुनिया में पहला एआई मॉडल्स का ब्यूटी कॉन्टेस्ट, भारत की एआई ज़ारा टॉप 10 में पहुंची। वायु प्रदूषण से 2021 में 81 लाख लोगों की मौत, चीन और भारत सबसे अधिक प्रभावित, भारत में सबसे अधिक 1.69 लाख बच्चों की गई जान। रूस और उत्तर कोरिया के बीच नई डिफेंस डील, किसी ने भी किया हमला तो मिलकर करेंगे सामना। जोंग उन ने नए डिफेंस डील को अलायंस नाम दिया। पुतिन ने किम जोंग को गिफ्ट की लग्जरी कार, रूसी राष्ट्रपति ने तानाशाही को एक कटार और टी सेट भी गिफ्ट किया। अमेरिका ने किया सीरिया में हवाई हमला, आतंकी संगठन आईएसआईएस के वरिष्ठ अधिकारी को मारने का दावा। यूएनएचआरसी ने इजरायली सेना के 6 हमलों की जांच की, बताया इजरायल ने गाजा में युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया। लाल सागर में नहीं रुक रहा हौती आतंकियों का आतंक, अब एक और जहाज को डुबोया, मिसाइलों से हमला किया। इटली में भारतीय मजदूर के साथ बर्बरता, खेत में काम करते वक्त कट गया हाथ, मदद की बजाय घर पर अधभरा फेंक हो गए फरार। पाकिस्तान में लैपटॉप की बैटरी फटने के बाद लगी आग, 2 बच्चों की गई जान, 7 लोग झुलसे।
इक्वाडोर में गंभीर ऊर्जा संकट, अंधेरे में डूब गया पूरा देश, मच गई अफरा तफरी। फिलीपींस की चीन को 2 टूक का हथियार लौटाओ और नौकाओं में हुए नुकसान की भरपाई करो। ईरान की सेना को बड़ा झटका, कनाडा की सरकार ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकी संगठन घोषित किया। वॉशिंगटन पर चढ़ा योग का खुमार, प्रार्थना और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के साथ हुई शुरुआत। पाकिस्तान में भूकंप, इस्लामाबाद समेत कई हिस्सों में 4.7 तीव्रता के झटके लगे। शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार, सेंसेक्स 77,300 और निफ्टी 23,500 के स्तर पर कर रहा कारोबार। सरकार ने 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया, धान की एमएसपी 117 रुपए बढ़ाकर 2300 रुपए की, तुअर दाल में 550 रुपए का इजाफा। वित्त वर्ष में 20,000 करोड़ रुपए जुटाएगा एसबीआई, बोर्ड ने फंड जुटाने की मंजूरी दी है। जनवरी में बैंक ने 5,000 करोड़ जुटाए थे। टाटा मोटर्स ने 2% तक बढ़ाए कॉमर्शियल गाड़ियों के दाम, 1 जुलाई 2024 से लागू होगी नई कीमतें, 1 साल में 73% से अधिक चढ़ा शेयर। दिल्ली से दरभंगा जाने वाली फ्लाइट का एसी हुआ बंद, यात्रियों का गर्मी से बुरा हाल, वीडियो आया सामने। कारोबार पर भी गर्मी की मार, व्यापारी बोले आधी हुई सेल, घर से नहीं निकल रहे लोग। पीएलआई स्कीम को एमएसएमई के हिसाब से बदला जाएगा, फंड जुटाना आसान बनाने की तैयारी में सरकार। भारत में पहला फ्लाइंग स्कूल ओपन करेगी एयर इंडिया, महाराष्ट्र के अमरावती में एयरलाइन हर साल 180 पायलटों को देगी ट्रेनिंग।